नेगोशिएशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। और ये जो आज फराश टाउन की आज जो स्कीम है ये भी अब इंशाअल्लाह, अब 2 साल कहते हैं, FWO भी मुझे कह रही है 2 साल होंगे, तो 2 साल के अंदर ये अपने लोग यहाँ अपने उनके घर बन जाएंगे, घर बने हुए मिलेंगे, यानी कि उनको फ्लैट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए जनरल हैदर आपको और नया पाकिस्तान हाउसिंग को ख़ास तौर पे मुबारक देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश आपने की। ये एक मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी FBR के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को, छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर CDA को मैं मुबारक देता हूँ, क्योंकि CDA ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग CDA के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं FWO को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है FWO का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, पुल भी बना, वो पूरा जो तैयारी करवाई वहाँ सारे करतारपुर की, वो भी रिकॉर्ड टाइम में की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी आप रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। जो फराश टाउन का जो फ्लैट्स बन रहे हैं, इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो ये कि पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और या देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी जिन किस्तों के ज़रिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों के। और ये सबसे ज़्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो मज़दूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। और 2000 उन लोगों के लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसका मतलब कि वो कर्ज़े की किस्त कम हो जाती है। और उसके अलावा जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDA को ख़ास तौर पर इसके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अब तक कच्ची आबादी के लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, और कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं। कच्ची आबादियाँ क्यों बनती हैं? क्योंकि पैसा ही नहीं होता लोगों को घर बनाने के लिए, तो फिर ये कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। और कराची में तो तकरीबन 40% कच्ची आबादी अब हो गई है, और यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर। लिहाजा ये जो 600 घर आप कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह मेरी
ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक़ आ जाएं, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज़ दें। अभी तो सब कुछ कच्ची आबादी में इलीगल है, ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के, जो हमारा फ्राश टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज़ सारी सब चीज़ उनको हो, और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हकूक़ हो। तो वो, और सारी कच्ची आबादी को जो हमने कन्वर्ट करना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान है CDA का। और फिर बाकी जो 2000 घर होंगे, वो 1600 घर जो बाकी बच जाएंगे, वो लोगों के लिए जो ये स्कीम का फ़ायदा उठा के बैंकों से मॉर्गेज फाइनेंसिंग करवा सकेंगे। मैं आखिर में अपनी कौम के सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, हमारे पर कर्ज़े चढ़े हुए हैं। हर साल कर्ज़ों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। बदकिस्मती से हमने अपनी इकॉनमी को सही मैनेज नहीं किया, और हमने कई कर्ज़े ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्ज़े वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मज़ीद और कर्ज़े चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हमने कई कर्ज़े लिए। तो अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत के अंदर पाकिस्तान का इजाफा हो, ताकि जैसे जैसे दौलत का इजाफा होगा हम ये कर्ज़ों की किस्तें वापस कर सकेंगे। और इसके लिए ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये बनने शुरू होंगे तो इससे और 30 इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल हमने पैकेज दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आज पाकिस्तान में रिकॉर्ड पे पहुंच चुकी है। और इसकी क्या सबूत क्या है कि पिछले महीने जो सीमेंट की जो सेल हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हुई है। इसका मतलब कि जो हमने पैकेज दिए थे कंस्ट्रक्शन के अंदर वो शुरू हो गए हैं, वो काम शुरू हो गया, अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एक तो ये है कि हाउसिंग सारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी, और उसका एक और भी सबूत है कि पिछले महीने टैक्स भी पाकिस्तान FBR ने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया। इसका मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी हुई है तो टैक्स में इजाफा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी मुल्क में बढ़ती जाएगी, हमारी दौलत में इजाफा होगा, हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी, और इंशाअल्लाह हमारे में वो सकत हो जाएगी कि हम ये कर्ज़े जो इतना बड़ा बोझ चढ़ा हुआ है कर्ज़ों का, वो हम वापस करें। मैं सिर्फ लोगों को, अपनी कई दफ़ा मेरे वज़ीरों को भी नहीं पता कि क्यों हमारे पास इतनी तंगी में हमने ये 2.5 साल गुजारे हैं, कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्ज़ों की किस्तें और सूद जो वापस किया था अपने, उन्होंने 2.5 सालों में वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्ज़ों की किस्तें वापस की हैं। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्ज़ों की किस्तें और कर्ज़े वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो इसलिए ये बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने की, इजाफे की ज़रूरत है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और उसके अंदर हमारे 2 नए शहर, एक तो लाहौर के अंदर रावी प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है। फिर अगर जैसे ही सिंध हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बंडल आइलैंड जो हमारा कराची के एक जजीरे के ऊपर जो प्रोग्राम है, उसका इतना ज़्यादा उसका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं, लेकिन बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। इससे जो हमारी एग्रीकल्चर को जो फ़ायदा होगा, जो हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो फिर हम सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे, ये भी, इससे भी हमारी दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो ML1 जो हम अब
ट्रेन जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ में बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, उससे कराची और लाहौर का जो सफ़र होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे। यानी 8 घंटे में कराची से लाहौर। इसका मतलब जो सारा फ्रेट है, जो कार्गो है, जिसको जो इफ़ेक्ट करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये फिर ट्रेन कनेक्ट करेगी पेशावर, और उसके बाद हमारी उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारी बात हो रही है कि वो फिर आगे से पूरी ट्रेन जाएगी सेंट्रल एशिया में और आगे। तो इससे भी पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। और फिर जो हम इंडस्ट्रियल, पहली दफ़ा इंडस्ट्री को जो पैकेज दे रहे हैं, मैं सिर्फ आखिरी बात ये करता हूँ कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है। यानी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसके साथ और अब स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को अब उठाएं, ताकि हमारे फिर दौलत में इजाफा हो, रोज़गार मिले लोगों को, और फिर हमारे ऊपर जो बोझ कर्ज़ों का पड़ा हुआ है ये हम अदा करें। मैं आखिर में फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग को, CDA को और FWO को, मैं इन सब को इस प्रोजेक्ट की खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्ड टाइम में ये आप बनाएंगे, ताकि हम अपने जो हमने वादा किया हुआ है आम आदमी के लिए, उनको उनके घर पे अपनी छत हो, अपना घर हो, वो हम वादा पूरा करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया।